ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय लक्ष्मी नारायण की। भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और विष्णु भगवान वैकुंठ में। विष्णु भगवान को भोलेनाथ का आशीर्वाद है, तभी से ये चतुर्दशी का दिन वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है, पूजा जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी के बारे में बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं। इनमें से कुछ कथाएं इस तरह से है। पहली कथा है वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। इस पर नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निदान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति से मुक्ति पा सके। ये सुनकर भगवान विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो भी नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद भगवान विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो भी इस दिन मेरा थोड़ा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। ये थी भगवान विष्णु और नारद जी के संवाद की कथा। अब चलते हैं दूसरी कथा पे। करोड़ों सूर्य की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र जो भगवान शिव ने भगवान विष्णु को भेंट किया था, आइए उसकी कथा सुनते हैं। पौराणिक मत अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां पर मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी भगवान ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंख भी तो कमल के समान ही है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। ये विचार कर भगवान विष्णु ने अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हो गए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले कि हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में मेरा कोई दूसरा भक्त नहीं है। आज की जे कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले होंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करता है। ये थी भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की कथा। आइए चलते हैं तीसरी कथा पे है, जब पापी धनेश्वर ब्राह्मण को हुई वैकुंठ धाम की प्राप्ति। धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे जमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ये बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी नदी में स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए
इसे भी वैकुंठ धाम ही मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इस तरह से वैकुंठ चतुर्दशी के दिन थोड़ा सा भी पुण्य करने से, थोड़ा सा भी व्रत करने से, थोड़ा सा भी पूजा पाठ करने से, भगवान विष्णु की आराधना करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तभी से इस चतुर्दशी का नाम वैकुंठ चतुर्दशी पड़ा है। ये दिन समस्त मृत्युलोक वासियों के लिए मुक्ति का द्वार है। हमें इस दिन श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय।